वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरिहंत है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल चैनल में। हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर चुके हैं पाइथन के बारे में। मैंने क्लासेस के बारे में भी बताया, आपको फंक्शंस के बारे में भी बताया है और अभी मैं प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको मॉड्यूल्स के बारे में बताया है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ रैंडम मॉड्यूल्स के बारे में। तो इसके बारे में हम और भी डिटेल में जानेंगे। बढ़ते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, दिस मॉड्यूल इम्प्लीमेंट स्यूडो रैंडम नंबर जनरेटर फॉर वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस। तो जैसे कि अगर आपको इंटीजर से रिलेटेड आपको अगर रैंडम रेंज जनरेट करनी हो, या अगर जैसे अपने पास में रेंज दी हुई है नंबर्स की और उसके अकॉर्डिंग आपको रैंडम आपको नंबर्स चूज करने हो, तो आप इस मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर इंटीजर दिस इज यूनिफॉर्म सिलेक्शन फ्रॉम अ रेंज। ओके, फॉर सीक्वेंसेस there is uniform selection of a random element, a function to generate a random permutation of a list in place, and a function for random sampling without replacement. ओके, यहाँ पे है कि जैसे अगर आपको आपके पास में लिस्ट दी हुई है, ओके, और लिस्ट में से आपको रैंडम चूज करना है कोई भी एलिमेंट्स को, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद में अगर आपको सफलिंग करनी हो, तब भी आप इस मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। चलते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के हम बारे में हम जानेंगे यहाँ पे, और उनका क्या यूज है, वो पर्टिकुलर फंक्शंस किस पर्पस के लिए यूज होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे डिटेल में। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, जैसे अगर आपको रैंडम एंड सीक्वेंसेस अगर आपको कोई रेंज में से निकालना है, ओके, उसके लिए बेसिकली हम तीन फंक्शंस का यूज करते हैं। जो फर्स्ट है वो है मेरे पास में सफल, एंड सेकेंड वन इज चॉइस, एंड द थर्ड वन इज सैंपल। यहाँ पे है, जैसे अगर मैं रैंडम मॉड्यूल की बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट रैंडम, और ये सारे के सारे स्मॉल केस में होंगे। ओके, यहाँ पे अब इसके अंदर में देखते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास में सफल, उसकी क्या बॉडी होती है, किस तरीके से वो काम करता है, वो चलते हैं वो देखते हैं। ओके, you can use random dot shuffle to mix up or randomize the items in a mutable, okay, यहाँ पे mutable and indexable sequence। तो यहाँ पे आप immutable के साथ में काम नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होते हैं, है ना। तो वहाँ अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे मैं सभी के एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ में। ओके, और जो मेरे पास में अभी सेकेंड मेथड है चॉइस, ओके, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ओके, टेक्स अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम एन आर्बिट्री सीक्वेंस, जैसे कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दिया है, ओके, एंड उसमें से आपको चूज करना है कि ये पर्टिकुलर मेरे पास में एक एक आपको चूज करके दे देगा कि भाई ये इसका एक एलिमेंट ही आपको ये रिटर्न करके देगा। जैसे अगर आपके पास में लिस्ट दी है, उसके अंदर लिस्ट के अंदर आपको 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये उन 5 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट चूज करके आपको दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चॉइस फंक्शन यहाँ पे काम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब है मेरे पास में सैंपल, लाइक चॉइस इट टेक्स रैंडम एलिमेंट्स फ्रॉम एन आर्बिट्री सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे जो सैंपल फंक्शन होता है, इसके अंदर क्या देना होता है आपको, सबसे पहले आप एक सीक्वेंस देते हैं, मतलब एक आप रेंज देते हैं। ओके, एंड रेंज के बाद में आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देते हैं, मतलब आपको कितने नंबर ऑफ सीक्वेंसेस चाहिए, तो उसके हिसाब से ये सैंपल काम करता है। तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ, और इस वीडियो के बाद में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टास्क बताऊंगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। ओके, वो भी मैं आपको अगली वीडियो देखना ना भूलें। ओके, चलते हैं इन फंक्शंस के बारे में हम देखते हैं विद एग्जांपल्स। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट रैंडम। हमने मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया है। ओके, यहाँ पे मैं एक सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट इज इक्वल्स टू, ओके, लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू, एंड इसके अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग्स वैल्यूज यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ स्टडी मटेरियल। ओके, एंड यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ अरिहंत जैन। ओके, एंड अब यहाँ पे हम डिफरेंट जो मेरे पास में मेथड थे, सफल, चॉइस एंड सैंपल, इनकी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंट। मुझे प्रिंट करना है और मैं यहाँ पे लाइव कोडिंग सेक्शन ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं यूज करने वाला हूँ रैंडम। ओके, रैंडम डॉट सफल, और इसके अंदर मैं देने वाला हूँ लिस्ट 1 को।
ओके, सो यहाँ पे जैसे ही मैं लिस्ट 1 को यहाँ पे सफल के एज अ पैरामीटर पास करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हाय अरिहंत जैन स्टडी मटेरियल एंड प्रिंट नन, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मेरे पास में आउटपुट आ चुका है। जो सफल है ये हर टाइम आपको एवरी टाइम अलग अलग आपको आउटपुट देगा। जैसे मेरे पास में पहले हाई स्टडी मटेरियल अरिहंत आ रहा था, मतलब मेरे पास में जो लिस्ट है वही आ गई। एंड उसके बाद में अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अरिहंत जैन हाई स्टडी मटेरियल इस तरीके से आ गया। ओके, सो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट देगा, डिफरेंट डिफरेंट, जब भी आप अलग अलग बार इसको रन करेंगे। सो अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड देखते हैं, चॉइस मेथड। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, चॉइस के लिए सिंपल ये करना है प्रिंट। ओके, प्रिंट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे रैंडम, ओके, रैंडम डॉट चॉइस, एंड चॉइस के अंदर हम दे देंगे लिस्ट 1 को। और जैसे ही हम लिस्ट 1 को देते हैं तो देखिए यहाँ पर रैंडम मेरे पास में सिर्फ एक ही आउटपुट आया, मतलब यहाँ पे देखिए लाइव कोडिंग में सिंपल एक एलिमेंट यहाँ पे मेरे पास में आया है। ओके, एंड इसको अगर मैं कंसोल पे प्रिंट करूँ तब देखते हैं तब क्या आता है। सो तब देखिए यहाँ पे मेरे पास में हाई आ रहा है एंड यहाँ पे मेरे पास में स्टडी मटेरियल आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपके पास में रैंडम जो है वो रैंडम डॉट चॉइस जो मेथड है वो मेरे पास में सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न करेगा। सो अब चलते हैं, बात करते हैं सैंपल की। तो सैंपल के लिए क्या करना है आपको, सिंपल प्रिंट लिखना है, प्रिंट रैंडम डॉट सैंपल, एंड सैंपल के अंदर आपको पहले क्या दो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप देंगे लिस्ट, मतलब जो सीक्वेंस है वो देंगे, एंड उसके बाद में आपको कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे 1 में क्या आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट आ रहे हैं। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे सैंपल काम करेगा। अगर मैं 3 देता हूँ तब देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों एलिमेंट आ गए। और अगर मैं 4 देता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, वैल्यू एरर सैंपल लार्जर देन पॉपुलेशन और इज नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर देना है, और लेंथ जितनी भी लेंथ है आपके पास में, जो सीक्वेंस की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको असाइन करना है। सो यहाँ पे हमारी लेंथ जो है वो मेरे पास में 3 है। सो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास में 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे अब चलते हैं, अब बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको सफल, चॉइस एंड सैंपल के बारे में बता दिया है। सो नेक्स्ट है मेरे पास में, अगर आपको इंटीजर्स एंड फ्लोट वैल्यू से डील करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे मेरे पास में कई सारे रैंडम के अंदर में कई सारे मेथड्स हैं। सो चलते हैं उनकी बात करते हैं। सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेथड जो है वो है रैंड इंट, ओके, रैंडम इंटीजर एंड रैंडम रेंज, रैंडम फंक्शन एंड यूनिफॉर्म मेथड। तो यहाँ पे मेरे पास में 4 मेथड है जिसकी हेल्प से मैं इंटीजर्स एंड फ्लोट्स के को रैंडमली सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो चलते हैं, पहले सबसे पहले बात करते हैं रैंड इंट के बारे में। तो यहाँ पर रैंड इंट होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। रिटर्न्स अ रैंडम इंटीजर बिटवीन x एंड y इंक्लूसिव, मतलब यहाँ पे जो रेंज है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे दिया है x की वैल्यू मैंने 5 दी है एंड y की वैल्यू मैंने 10 दी है। सो ये क्या करेंगे, आपको 5 से लेकर 10 तक उनके बीच में जो भी रेंज होगी वहां का एक रैंडम आपको नंबर रिटर्न कर देगा। तो उसके बारे में मैं आपको एग्जांपल में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे रैंड रेंज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर रैंड रेंज है क्या, तो रैंडम डॉट रैंड रेंज हैज द सेम सिंटैक्स एज रेंज। जैसे हमने काय में बात करी थी, हमने रेंज फंक्शन जो मैंने आपको बताया था, फॉर लूप, व्हाइल लूप वगैरह में हम लोग लगाते थे, वहां पे हम बात करते थे। तो यहाँ पे रेंज फंक्शन है, एंड अनलाइक रैंडम डॉट रैंड इंट द लास्ट वैल्यू इज नॉट इंक्लूसिव। मतलब यहाँ पे अगर आपने रैंड रेंज दी है तो यहाँ पे अगर x कॉमा वाई दिया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे जो y है वो इंक्लूसिव नहीं होगा। मतलब जैसे हमने रेंज के केस में बात करी थी, वहां पे जो लास्ट एलिमेंट होता था वो -1 होता था। तो यहाँ पे भी सेम है रैंड रेंज के केस में। सो ओके, सो अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे रैंडम एंड यूनिफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में आपको एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब रैंडम एंड यूनिफॉर्म के बारे में। सो रैंडम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 0 एंड 1। सो यहाँ पे जो मेरे पास में रैंडम फंक्शन है वो क्या करेगा, आपको 0 to 1 जितनी भी फ्लोटिंग वैल्यूज हैं वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म के बारे में, रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन x एंड y इंक्लूसिव। ओके, सो यूनिफॉर्म मतलब में नंबर ये होगा कि यूनिफॉर्म मेथड में ये होगा कि आपको x एंड y रेंज दी होगी और दोनों की दोनों इंक्लूसिव होगी। अगर मान लो x की वैल्यू आपको 5 दी है एंड y की वैल्यू 10 दी है, सो दोनों के बीच में जो भी फ्लोटिंग वैल्यूज होगी वो आपको रिटर्न करेगा। ओके, डेसिमल वैल्यूज यहाँ पर नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट के
यहाँ पे हम बात करें, फ्लोट नंबर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं अब इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम अब एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, प्रिंट लिखना है। ओके, एंड यहाँ पे लिखना है सबसे पहले रैंडम डॉट। तो सबसे पहले हमने बात करी थी रैंड इंट की, तो यहाँ पे हम रैंड इंट के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर अब मैं देने वाला हूँ दो आर्ग्यूमेंट्स, दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब बात करेंगे, जिससे सबसे पहले मैंने x की वैल्यू दी है 1 एंड सेकेंड मैंने दी है 8, या सपोज मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, या यहाँ पे रन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे रन करता हूँ तो देखते हैं आउटपुट मेरे पास में आया 4। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे होगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट आउटपुट अलग मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 10 आ गया, तो दोनों की दोनों इंक्लूसिव वैल्यू यहाँ पे दी है। मतलब मेरे पास में जो लास्ट रेंज जो मैंने दी है x, मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो मेरे पास में यहाँ पे 10 है। सो यहाँ पे y को भी इंक्लूसिव कर लिया है इसमें। सो इस तरीके से होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। सो यहाँ पे आएगा रैंडम डॉट, हमने बात करी थी अब रैंड रेंज की। तो यहाँ पे रैंड रेंज सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब रैंड रेंज में आपको एक आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, हम दो आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पे तीसरा आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, बिकॉज हमने जो रेंज फंक्शन की बात करी थी वैसा ही सेम यहाँ पे हम रैंड रेंज की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100, सपोज यहाँ पे 100 देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में रैंडम आया 61। और अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है यहाँ पे रेंज, और जो मेरे पास में लास्ट जो यहाँ पे रेंज का जो नंबर होगा वो होगा 99, बिकॉज यहाँ पे जो रैंड रेंज है इसमें यहाँ पे -1 तक चलेगा आपका। ओके, और अगर मैं यहाँ पे सेकंड रेंज देता हूँ, सपोज इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 20, 60 देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में जो रेंज है वो आगे मेरे पास में 42। सो इन दोनों रेंज के बीच में आएगा। बट जो मेरे पास में लास्ट यहाँ पे जो 69 है, सॉरी यहाँ पे जो 60 जो है वो इंक्लूसिव नहीं होगा। यहाँ पे रेंज जो है वो 20 to 59 चलेगी। ओके, सो इस तरीके से। और एक और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं थर्ड आर्ग्यूमेंट की, जिसमें यह है कि जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा है 10, 30 एंड कॉमा यहाँ पे कितने आपको स्टेप्स लेने हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज आपको 2 स्टेप्स लेने हैं या 3 स्टेप्स लेने हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 का स्टेप्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास में आउटपुट आएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपके पास में। ओके, सो अब यहाँ पे हम बात करने वाला हूँ मैं फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए जो भी मेरे पास मेथड्स हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको सबसे पहले सिंपल प्रिंट एंड रैंडम डॉट रैंडम। तो यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडम जो मेरे पास में मेथड है वो बाय डिफॉल्ट 0 to 1 यहाँ पे रेंज मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो 0 से 0 to 1 जो भी फ्लोटिंग पॉइंट्स की जो वैल्यूज होगी वो मेरे को यहाँ पे रिटर्न करेगा। ओके, एंड यहाँ पे अब मेरे पास में जो सेकंड मेथड था वो था यूनिफॉर्म। तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो सिंपल आपको लिखना है रैंडम डॉट यूनिफॉर्म। ओके, एंड यूनिफॉर्म लेगा आपके पास में दो आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हम दो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, सिंपल 1, 8। तो यहाँ पे मैंने 1, 8 दिया है तो मुझे यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यूज यहाँ पे मिल गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यूज यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो भी आप रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और दोनों की दोनों जो रेंज आप प्रोवाइड करोगे वो इंक्लूसिव होगी, मतलब वो काउंट होगी आपकी रेंज में। ओके, सो अब बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम हमारे पास में नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। सो चलते हैं। सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे है अब मेरे पास में रिप्रोड्यूसिबल रैंडम नंबर्स। अगर आपको किसी पॉइंट पे आपको वही की वही को नंबर जो आपने जनरेट किया था वो सेम आपको नंबर फिर से रिप्रोड्यूस करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 2-3 मेथड्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरे पास में सीड मेथड। ओके, तो इसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सेटिंग अ स्पेसिफिक सीड विल क्रिएट अ फिक्स्ड रैंडम नंबर सीरीज। ओके, सो यहाँ पे ऐसा होगा कि जैसे अगर आपने कोई फिक्स्ड नंबर दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे बार बार वही नंबर मिलेगा। अगर जैसे हम लोगों ने लास्ट उसमें देखा था कि मैंने आपको अगर मैं जितने बार भी रन करूं उतने बार मेरे को रैंडम नंबर्स मिल रहे थे, या मुझे उसी रेंज में से डिफरेंट एलिमेंट्स मुझे मिल रहा था। तो अगर आपने जैसे सीड का यूज किया है तो वो वहां पे क्या करेगा, वो फिक्स्ड कर देगा कि ये ही वैल्यूज आपको बार बार मिलेगी। ओके, सो इसका भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो पढ़ते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे गेट स्टेट एंड सेट स्टेट। तो इसके बारे में बात करते हैं। इफ हैविंग स्पेसिफिक नंबर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, only that the value will be the same, one can also just use
गेट स्टेट एंड सेट स्टेट टू रिकवर टू अ प्रीवियस स्टेट। जैसे अगर यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू या कुछ स्टेट पे मैंने सेट कर दिया कि भाई मुझे ये वैल्यूज चाहिए, ओके, एंड उसके बाद मैंने रैंड रेंज को फिर से एक्सेस किया, मतलब मैंने आपको वहाँ पे फिर से मुझे रैंडम वैल्यूज चाहिए, और उसके बाद में आप स्टेट को सेट कर सकते हैं, गेट स्टेट कर सकते हैं कि भाई मुझे किस स्टेट पे चेंज करना है, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। विथ एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सो आपको इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। सो चलते हैं, अब एग्जांपल की बात कर ही लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ओके, सो बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीड एंड जो हम लोगों ने स्टेट के बारे में, स्टेट मेथड्स के बारे में बात करी थी, उसके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो सबसे सिंपल आपको क्या लिखना है, रैंडम, ओके, सो रैंडम डॉट सीड, एंड यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ, सिंपल 5, ओके, और उसके बाद में अब हम यहाँ पे रैंड रेंज फिर से यूज करने वाले हैं, तो प्रिंट एंड रैंडम डॉट रैंड रेंज, एंड उसके बाद में हम यहाँ पे देने वाले हैं 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे सिंपल क्या करना है आपको, 0 to 10 दे देता हूँ, बेस जो है सिंपल, एंड यहाँ पे देखिए मेरे पास में आउटपुट आ रहा है 9, ओके, एंड अब मैं इसके बाद में फिर से मैं इसको सेम रेंज को मैं यहाँ पे रैंडम को यूज करने वाला हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे आ गया मेरे पास में 4, एंड अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से अगर मैं रैंडम डॉट सीड जो मेरे पास में मेथड है उसका यूज करके यहाँ पे मैं फिर से 5 यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं फिर से सेम रेंज लेता हूँ और यहाँ पे आउटपुट देता हूँ, तो फिर से मेरे पास में 9 आया, एंड अगेन अगर मैं यही मेथड का यूज करता हूँ, देखिए यहाँ पे 9 आया। अगर यहाँ पे मैं सीड वैल्यूज को चेंज करता हूँ तब देखते हैं तब क्या आ रहा है, तब मेरे पास में आउटपुट अलग आ रहा है। अगर मैं सीड वैल्यू को सेम रखता हूँ तो देखिए मेरे पास में क्या हो रहा है, मेरे पास में सेम आउटपुट आ रहा है। सो ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दे रहे हो कि मुझे पर्टिकुलर यही वैल्यू इस पर्टिकुलर सीड वैल्यू के लिए चाहिए। मतलब अगर मैंने 5 सेट किया है एंड उसके बाद में जो भी आप रैंडम रैंड रेंज अगर आप यूज कर रहे हैं मेथड या कोई भी अदर मेथड यूज कर रहे हो, तो वो जो भी रैंडम नंबर आपको जनरेट करके दिया हुआ है वही की वही सेम आपको यहाँ पे नंबर जनरेट करके देगा। ओके, अगर आपने उस पर्टिकुलर सीड वैल्यू, अगर सीड वैल्यू यहाँ पे जो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है अगर वो सेम होता है तो, ओके, सो अब यहाँ पे बात करते हैं गेट स्टेट एंड सेट स्टेट के हम बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब मैं बात करने वाला हूँ, सो चलते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेव अंडरस्कोर स्टेट करके एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया है, एंड उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे सिंपल रैंडम डॉट गेट स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो गेट स्टेट से यहाँ पे स्टेट यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे सिंपल प्रिंट, और जो रेंज मैंने पहले ली थी वही की वही रेंज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ओके। सो मेरे पास में आउटपुट क्या आ गया, 5 आ गया, एंड अब उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे मैं फिर से अगर एक और बार यूज करके देखूं तब क्या आ रहा है मेरे पास में आउटपुट, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में आया 8, ओके, एंड यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, कुछ रैंडम स्टेट को मैं सेट कर देता हूँ। तो सेट स्टेट, यहाँ पे सेट स्टेट मेथड का मैं यूज करने वाला हूँ, जैसे हम लोगों ने गेटर एंड सेटर का यूज किया था सेम ऐसे यहाँ पे गेटर एंड सेटर का भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं विद स्टेट, ओके। सो यहाँ पे मैं स्टेट का यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा पैरामीटर मैंने पास कर दिया। सो अगर मैं यहाँ पे सेम जो मैंने स्टेट यहाँ पे अगर नंबर को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, मतलब अगर प्रिंट करता हूँ रेंज को, तो देखिए मेरे पास में आउटपुट 5 आया, और यहाँ पे अगर मैं दोबारा उसको करता हूँ तो फिर से मेरे पास में 8 आया। सो देखिए यहाँ पे सिंपल ये कि आपके पास में आउटपुट एज यहाँ पे स्टेट का अगर आप यूज कर सकते हैं तब भी सेम आ रहा है, अगर आप सीड का यूज कर रहे हैं तब भी सेम आ रहा है, ओके। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप सीड को नलाइज करना है, मतलब आपको नलेबल करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल रैंडम डॉट सीड, एंड इसके अंदर आर्ग्यूमेंट आप क्या करें, नन दे दें, ओके। एंड उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे सिंपल अगर रैंड रेंज करता हूँ तो देखिए मेरे पास में यहाँ पे जो रेंज है वो डिफरेंट हो चुकी है, ओके। सो और उसके बाद में आप एक चीज और कर सकते हैं, रैंडम डॉट सीड, जब अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करें तब भी आप इसको
नलेबल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपका जो सीट, जो आपने स्टेट पहले से सेव करके रखी थी, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब चलो बढ़ते हैं अब आगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहा है। सो बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो यहाँ पे मैंने सीड एंड गेट स्टेट, सेट स्टेट के बारे में बात कर ली है। सो चलते हैं आगे। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे मैंने छोटा सा एक कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है? इफ़ यस, सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, सो थैंक यू गाइस।